आईपीएल के इस मौजूदा सीजन में अब जैसे जैसे कारवां प्लेऑफ की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, बवाल थोड़े से सामने आते जा रहे हैं। टीमों के बीच अब आप काफी गर्मागर्मी देख सकते हैं। लगातार वो जो प्लेऑफ में पहुंचने की जंग है उसको लेके मामला काफी टेंस नजर आ रहा है। हर कोई अपना पूरा खेल दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो 2 अंक हर मैच से हमें मिल जाएं कि हम प्लेऑफ में पहुंच जाएं, क्योंकि टीमें हैं 10 और जगह सिर्फ 4। ऐसे में ऐसी एक कशमकश का एक मुकाबला कल खेला गया आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। दोनों टीमें टकराई। दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए एक बड़ा स्कोर लगाया और अंत में मैच आसानी से जीत भी लिया। बहुत आसानी से नहीं, लेकिन फिर भी जीत लिया 20-22 रन के अंतर से। अब इस मैच के बीच हो जाता है एक बड़ा बवाल। वो बवाल क्या है ये बताता हूं आपको। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और को ओनर पार्थ जिंदल इस मैच के बाद सुर्खियों में हैं। वैसे तो पार्थ जिंदल डीसी के मालिकों में से ही एक हैं और उनका संजू सैमसन से कोई सीधा सीधा वास्ता है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने मंगलवार को मैच देखा होगा वो समझ गए होंगे कि मामला आखिर है क्या। मैदान था दिल्ली का अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। मैच था राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच, जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। इस मैच को दिल्ली की टीम ने 20 रनों से जीत भी लिया, लेकिन इससे पहले एक ऐसा वक्त आया जब संजू सैमसन के आउट होने को लेकर मैदान पर एक विवाद छिड़ गया। राजस्थान की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तभी उस पारी के 16वें ओवर की चौथी बॉल पर मुकेश कुमार ने संजू सैमसन को शे होप के हाथों कैच आउट कराकर वापस पवेलियन भेज दिया। अब इस कैच से ही वो सारा मामला जुड़ा हुआ है। जानिए क्या है। शे होप ने बाउंड्री के बिल्कुल करीब कैच पकड़ा। तीसरे अंपायर ने रिप्ले देखकर उन्हें आउट भी दे दिया। शे होप बाउंड्री कुशन जो होता है उसके इतने करीब थे कि ऐसा लग रहा था कि ये शायद एक छक्का भी हो सकता है। कुछ क्लियर था नहीं, लेकिन विजुअल्स में फिर भी थोड़ा सा एक सबूत थर्ड एम्पायर को मिल गया और उन्होंने संजू सैमसन को आउट दे दिया। अब यहीं से बवाल होता है। संजू सैमसन लगातार अंपायर्स के साथ बहस करते हुए वहां देखे जाते हैं। वहीं आप राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट में भी लोगों को देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी इस डिसीजन से बहुत नाखुश थे कि क्यों संजू सैमसन को आउट दे दिया गया, क्योंकि वो एक बहुत क्रूशियल मोमेंट था। 80 से ज़्यादा रन बनाकर संजू सैमसन खेल रहे थे और खड़े रह जाते ना तो पक्की वहाँ राजस्थान रॉयल्स की जीत हो जाती। लेकिन हुआ कुछ और ही। कुछ लोगों का मानना था कि होप का पैर बाउंड्री को छुआ है, इसे आउट नहीं बल्कि एक 6 दिया जाना चाहिए था। खुद संजू सैमसन ने, जैसा मैंने आपको बताया, रिप्ले देखकर वापस जाकर अंपायर से एक बार फिर बात की, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, उन्हें आउट दे दिया गया। इस बीच जब ये सब कुछ चल रहा था तभी दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और को ओनर पार्थ जिंदल लगातार नारेबाजी टाइप कर रहे थे। मतलब वैसे आवाज तो उनकी कुछ साफ आ नहीं रही थी, बहुत शोर था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि वो एक ही बात बार बार कह रहे थे कि आउट है, आउट है। इशारे भी कुछ बहुत अजीब अजीब कर रहे थे और वो सब कुछ देखने को मिल ही सकता था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। सोशल मीडिया तो फिर है ही ऐसा, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पार्थ जिंदल के कुछ पुराने वीडियोस भी निकाले जाने लगे और कुछ ही देर में पार्थ जिंदल एक्स पर टॉप में ट्रेंड करने लगे। ये सिलसिला मंगलवार रात के बाद बुधवार को भी जारी रहा। लोग पार्थ जिंदल की जमकर क्लास लगा रहे थे और उनकी खबर भी ले रहे थे। इस बीच अब कुछ ही देर पहले दिल्ली कैपिटल्स के एक एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर हुआ है जो मंगलवार के मैच के बाद का ही है। इसमें संजू सैमसन और पार्थ जिंदल और राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बड़ाले बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि हमारे चेयरमैन और को ओनर पार्थ जिंदल क्रिकेट की एक असाधारण प्रतियोगिता के बाद कल रात अरुण जेटली में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और मालिक मनोज बड़ाले से मिले हैं। अब ये एक कवर अप हो गया। ऐसा ही कुछ पार्थ जिंदल ने खुद भी किया है। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, वहाँ बात की है और बताने की कोशिश की है कि जो संजू सैमसन के आउट होने पे मैंने एक रिएक्शन दिया था वो थोड़ा एनिमेटेड था। मतलब आ गया जल्दी, हीट ऑफ द मोमेंट में वो सब कुछ हो गया। ये थोड़ा एक कवर अप ही था जो उनके द्वारा आया है। पार्थ ने आगामी आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप के लिए चुने जाने पर आरआर के कप्तान को बधाई भी दी है। खास बात यह है कि जैसे ही ये वीडियो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से और पार्थ जिंदल की ओर से शेयर किया गया, उसके बाद लोग इस पर खूब कमेंट करने लगे, जिसमें पार्थ जिंदल ही निशाने पर थे। इसके बाद सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए गए और कमेंट का ऑप्शन भी दिल्ली कैपिटल्स ने बंद कर दिया। मामला आप समझिए कि मामला कितना बढ़ गया। लोगों का कहना था कि अंपायर ने फैसला तो दे ही दिया था, संजू केवल अपनी बात रखने के लिए अंपायर के पास गए थे। हालांकि संजू सैमसन को उसके लिए भी जुर्माने का सामना करना पड़ा है। उन पे एक जुर्माना भी ठोक दिया गया है कि इस तरह उनको अंपायर से बात नहीं करनी चाहिए थी। एक जो डिसीजन फाइनल हो गया उस पर बहस क्यों। अब पार्थ जिंदल का जो रिएक्शन आया वो आया। हीट ऑफ द मोमेंट में अक्सर ऐसा हो जाता है। उनकी टीम भी वहाँ फील्ड पर खेल ही रही थी। हर कोई जोश में होता है, हर कोई चाहता है कि उनकी टीम जीते, तो वो रिएक्शन आ गया तो ऐसी कौन सा बड़ा मामला हो गया। आप अक्सर मैदान पे जब सनराइजर्स हैदराबाद की जो को ओनर हैं काव्या मारन उनको देखते हैं, जब वो शोर मचाती हैं तो लोग काफ़ी एंथुसियास्टिक फील करते हैं कि भाई बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात है, एक ओनर आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं जोश दिखा रहा है। लेकिन जब बात आती है पार्थ
जिंदल की, तो लोगों को ऐसी क्या मिर्ची लग गई? क्या वो फील्ड ऑफ प्ले में आए थे? क्या उनके वहाँ चिल्लाने से या फिर रिएक्शन देने से गेम में कुछ हुआ? कोई बदलाव वहाँ आया? क्या संजू सैमसन को वहाँ नॉट आउट दे दिया गया? ऐसा जब कुछ भी नहीं हुआ, जब गेम डिस्टर्ब नहीं हुआ, खेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लोगों को इतनी मिर्ची किस बात से लग गई? मतलब पार्थ जिंदल को गलत ठहराना मेरे समझ से तो एकदम परे है, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो कोई गुनाह नहीं कर दिया कि लोग उन्हें कल से ही ट्रोल करने लगे हुए हैं और दिल्ली कैपिटल्स को अपने एक पोस्ट का कमेंट सेक्शन भी बंद कर देना पड़ा। मतलब ये वही लोग हैं शायद जो जब महेंद्र सिंह धोनी फील्ड में आ जाते हैं और एक मैच डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको बहुत कूल मानते हैं कि हीटेड माही देख लीजिए कैसे लगते हैं। लोगों का अलग अलग मानना होता है, उनके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, और सोशल मीडिया पर तो आज की डेट में लाइक्स और कमेंट्स के लिए क्या कुछ होता है ये हम सब देख ही रहे हैं। ऐसे में पार्थ जिंदल को गलत ना मानकर उन्हें इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि एक ओनर था जो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था, एक बतौर फैन के तौर पे। मतलब ये अक्सर हो जाता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, रिएक्शन ही दे रहे थे, भैया फील्ड में तो नहीं कूद गए ना। तो उन्हें ट्रोल करना यहाँ पे सरासर गलत है और लोगों को ये समझना चाहिए कि इस खेल से परे भी दुनिया में बहुत कुछ है, उस पर ध्यान लगाइए, खुश रहिए और दुनिया को भी खुश रहने दीजिए। बवाल करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें पार्थ जिंदल को लेकर हो रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? कौन सही था, कौन गलत था? क्या संजू सैमसन आउट थे या आउट नहीं थे, या फिर पार्थ जिंदल का वो रिएक्शन कितना सही था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम दीपेश है। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।